नॉर्थ अहमदाबाद कराची का एक बेहतरीन इलाका जाना जाता है, लेकिन आज नॉर्थ अहमदाबाद अपनी तबाहाल सड़कों और सीवरेज और बदहाली की वजह से मशहूर है। नॉर्थ अहमदाबाद में कहा जाता है कि चाइना कटिंग और पोर्शन माफिया ने जो तबाही मचाई है, बिल्डर माफिया ने जो तबाही मचाई है, उसने ही पूरे इलाके का बेड़ा गर्क किया है। आज हम मौजूद है नॉर्थ नाज़माबाद एसोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट्स की सालाना इंतखाबात की उस तकरीब में कि जिसमें पैनल अनाउंस किए जा रहे हैं और आने वाले इलेक्शन के लिए जो नुमाइंदगान हैं वो अपना मंशूर और मामलात पेश कर रहे हैं। 300 के करीब रियल इस्टेट एजेंट्स जो इस एसोसिएशन के मेंबर हैं वो अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करने जाएंगे। उनके सामने उनके मसाइल के हल के लिए मंशूर पेश किया जा रहा है, वादे किए जा रहे हैं, वहीद हो रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर रियल इस्टेट एजेंट्स को जो मसाइल दरपेश हैं और जिन मसाइल से वो निकलना चाहते हैं उनसे हल के लिए उन्होंने ये एक तरीका अपनाया है कि वो एक बाकायदा इदारे की सूरत इदारती सफ़बंदी में आकर वो अपने मसाइल को हल करेंगे। आइए देखते हैं, जानते हैं उनके मसाइल क्या हैं और वो किस हद तक अपने इन मसाइल के हल की उम्मीद इस एसोसिएशन से रखते हैं। एजेंसी का लफ्ज़ पाकिस्तानी सियासत में तारीखी एतबार से गाली के तौर पर जाना जाता है, मगर जिस एजेंसी के बोर्ड्स हमारे मोहल्लों में मौजूद हैं उसे रियल एस्टेट एजेंसी कहते हैं। ये एजेंसी जमीन, मकान, दुकान की फरोख्त या किराए पर फरीकैन को दिलवाती है और उसके बदले अपना मुआवजा कमीशन के नाम पर लेती है। नॉर्थ नाज़माबाद कराची का अहम इलाका जाना जाता है। यहाँ कोई 300 रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं जो कई दिहाइयों से काम कर रहे हैं। नॉर्थ नाज़माबाद बदकिस्मती से अब चाइना कटिंग, पोर्शन, फ्लैट नगरी का गढ़ कहलाता है, जिसके नतीजे में बिल्डर्स और स्टेट एजेंट्स के काम को भरपूर वसअत मिली है। गैलेक्सी बैंक्वेट में पायनियर पैनल की जानिब से नॉर्थ नाज़माबाद के रियल एस्टेट एजेंट्स को दावत दी गई। तकरीब में एसपी न्यू कराची बतौर मेहमान शरीक थे, जबकि नॉर्थ नाज़माबाद की तमाम जानी मानी बिल्डर, रियल एस्टेट से जुड़ी शख्सियात ने पायनियर पैनल और इरफान आलम की हिमायत का ऐलान किया। आइए जानते हैं कि पायनियर पैनल के अहदेदारान क्या मंशूर पेश कर रहे हैं। हमारा इस वक्त मंशूर है, मोटो ये है, एक कारोबार और भाईचारा। जब हम भाईचारा होगा, आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे जुलेंगे और एक दूसरे से तफरीक नहीं करेंगे तो हमारा आपस में कारोबार ज़्यादा बढ़ेगा। जब कारोबार होगा तो इंशाल्लाह हमारे मसले हल होंगे। हमारा फाउंडर पैनल है माशाल्लाह, एक हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। हमारा सबसे पहला मंशूर है कारोबार, सबसे पहले कारोबार। हमारे चेयरमैन इरफान आलम, हमारी पूरी काबिना जो 13 अफराद की है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह जिसके भी DC हाउस के मामलात हैं, KD के हैं, KBSA के हैं, FPR के हैं, वो इंशाल्लाह मिल के हल करेंगे। किसको भी कोई भी परेशानी है, किसी एजेंसी से को डॉक्यूमेंट रुक जाते हैं, चाहे 3-3, 6-6 महीने हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं DC ऑफिस से आ सकते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह इसको जो है ना वो इस पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस इसके पर है। हमारे 3 इश्यूज़ हैं। देखिए, हमारे जो है वो इशू है कारोबार को बढ़ाना, कि कारोबार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसर हो मौके। दूसरा जो डिपार्टमेंट से इशूज़ हैं, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर रिश्वत सतानी है, डॉक्यूमेंट के डिले करना, अमले का बेहतर तरीके से पेश ना आना, और इसी तरीके से KDA के मामला जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है, और वेलफेयर जो हमें अपने लोगों की करनी है। हमारी ये 4 इश्यूज़ हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। हमारी एसोसिएशन का जो मेन फोकस होता है वो वेलफेयर करना, और वेलफेयर कुछ इस शक्ल में करना कि लोगों की अक्सर कमीशन जो है वो डाउटफुल होती है, तो उनको बैठ के उनका हल कराना। इंशाल्लाह हमारा मंशूर जो है इरफान भाई ने सिर्फ और सिर्फ जो मेन हमारा है कारोबार, मसाइल और वेलफेयर, ये हमारे 3 मेन पॉइंट हैं जो हमारे मंशूर में है। रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में गाला मारने का तासुर आम है। इस हवाले से सीनियर एजेंट्स का कहना था कि गाले का जो पोजीशन है, कुछ लोग हमारे अंदर हैं, लोग ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप रिस्क हलाल कमाने की जब निकलें तो ये बहुत अच्छा कि आप रिस्क हलाल कमाएं, और रिस्क हलाल का हम इतना अल्लाह ताला जो है हमें देता है, नवाजता है कि हम रिस्क हलाल की तरफ जाएं तो ये हमारे तमाम मसले हल कर देता है। देखिए, इस तासुर का अगर कहीं और अगर कोई आता हो तो मैं उससे बरियो जमाऊँ, क्योंकि नॉर्थ नाज़माबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबे से पिछले 20 साल से वाबस्ता हूँ और यहाँ एक बेहतरीन साख के साथ लोग काम करते हैं और इस तरह की किसी भी किस्म की शिकायत को सुनने में नहीं मिलता। असल में मैं तो देखता हूँ कि शोबा कोई भी हो ना, उस शोबे में अच्छे बुरे लोग सब शामिल होते हैं। अपने अमान का तकाजा है कि अपने आप को जिस चीज़ से रोज़ी मिल रही है उसकी सिमतें 2 हैं, समझा ना बात, दोनों सिमतें इंसान समझता है, समझा।
उस अपने नेक नीति से अपने काम को अंजाम दें तो अल्लाह पाक बेइंतहा देता है। मुझे इस हाल के अंदर अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि मैं उसका तस्वुर नहीं कर सकता। नॉर्थ नाजाबाद के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मारूफ रियल एस्टेट एजेंट्स का कहना था कि सिंध गवर्नमेंट इसको अपना तसव्वुर करने को, मानने को ही तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट यहाँ टका नहीं लगाती। यहाँ रोड की हालत ये है कि अगर आप गाड़ी में सुबह निकलें और आधे घंटे की ड्राइव करें तो आपकी गाड़ी का सस्पेंशन ख़राब हो जाता है। असल में बदकिस्मती से बल्दियाती निज़ाम जब से जो है 2014 के अंदर जो बल्दियाती एक्ट पास हुआ था, उसके बाद जो है वो लोकल गवर्नमेंट से इख्तियारात लेके सूबाई हुकूमत को दे दिए गए थे, जिसके बाद से ये ज़बूहाली का शिकार है। और मुसलसल आज इस बात को तकरीबन 9 साल गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्थ नाजाबाद की मेंटेनेंस है, तरक्याती काम है, बहाली का जो काम है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का शिकार है। देखें, बिल्डरों से पैसे लिए जाते हैं, अंडर टेबल तो ठीक ठाक लिए जाते हैं, और ऊपर के भी पैसे जो देते हैं बिल्डर, वो देते हैं पैसे, लेकिन लगते नहीं है सर। वो सिंध बैंक जो है बना हुआ है, उसके अंदर वो पैसे जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं। उसके बाद पैसे बिल्डर दे रहा है सर, दबा के दे रहा है और भर भर के दे रहा है, और हम लोग अपने हाथों से पैसे ये देते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि ये पैसे जो है ना लगते कहीं नहीं है सर। ये किन के हाथ में जाते, ये कौन सी मखलूक है जिसके हाथ में ये पैसे जा रहे हैं, समझ में नहीं आता। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो सकता है कि ये शायद सोमालिया जैसा मुल्क है ना, जो अफ्रीका का जो बिल्कुल लोएस्ट कंट्री है, उससे भी ख़राब जो है ना इस शहर का, और ख़ास तौर पे हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद का जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है सर। इसके लिए तो समझ लें कि मैं कुछ भी जितना भी बोलूँगा सर, आपकी लोकल गवर्नमेंट है सर, सिंध गवर्नमेंट है सर, इसकी बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। कराची सिंध के अंदर है और इंटीरियर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा, जैसे वो किस तरीके से जीतते हैं, किस तरीके से नहीं जीतते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब वो आ जाते हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाता है। कराची के अंदर अब जो सूरत हाल है, इंजीनियर हाफिज़ नईम साहब के वाले से, अब उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा और कराची के वो लोगों को में शऊर आया है, क्योंकि हाफिज़ नईम साहब ने मुख्तलिफ जगह शनाख्ती कार्ड का मसला हो, बिजली का मसला हो, बिजली के बिल के मसला हो, बहरिया का मसला हो, कराची का मसला हो, कराची के हकूक़ का मसला हो, उसके लिए बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है, लोगों में शऊर आया है। मैं आपको एक ही बात कर सकता हूँ कि हमने जो हमारी सियासी बातें हैं, हमने जिनको वोट दिया हमेशा, और उसके बाद अचानक हम टर्निंग पॉइंट ले आए। जैसे कि हमारे इमरान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के सरबराह, हमने अगर कराची से उनको जितवाया है तो कराची में कोई भी काम नहीं हुआ। ख़ास तौर पे मैं क्रेडिट दूंगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को। उन्होंने जो रोडें बनाई थी हमारे पास आज से तकरीबन 14 साल पहले नेमतुल्लाह खान में, वो रोडों की अब आखिरी परत चल रही है। तो बात यह है, जो हमारी पीपी की हुकूमत है उनको चाहिए कि हमारे इन एरिया में ख्याल करें, वर्किंग करें, क्योंकि इन नफरतों की डिस्ट्रीब्यूशन जब ख़त्म करेंगे, जब लोग पीपी को एक्सेप्ट करेंगे। अब हमने इमरान खान कर दिया, वो बेकार हो गया। अब चाहिए पीपी को कुछ अपने इस एरिया में काम करें, लोगों की खदमात करा के दिखाएँ। हमारे रोडों का हाल बुरा है, हमारे गटर लाइन का हाल बुरा है, प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में इस वक्त 80 गज का टुकड़ा भी करोड़ों रुपए मालियत पर पहुंच चुका है। इसमें किसका हाथ है, ये बताते हुए स्टेट एजेंट्स का कहना था कि स्टेट ब्रोकर किसी चीज़ की कीमत नहीं बढ़ा सकता जब तक माशरे में कीमतें ना बढ़ जाए। यहाँ कम से कम जो है वो इस वक्त 1.25 लाख रुपए गज है छोटा प्लॉट। पढ़ना तो चाहिए था, लेकिन चूँकि नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का एक अहम तरीन इलाका है और लोगों की तरजीहात में से एक अव्वलीन इलाका शुमार होता है, तो इस वजह से लोग तमाम तर ज़बूहाली की वजह से भी बावजूद इसके यहाँ पे रहने को तरजीह देते हैं। तो ये पोर्शन का सिस्टम शुरू हुआ और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, प्रॉपर्टी के रेट पोर्शन के वजह से ज़्यादा हो गई। पोर्शन और चाइना कटिंग के बारे में रियल एस्टेट एजेंट्स ने बड़े ही ज़बरदस्त दलाइल देते हुए कहा कि देखिए, चाइना कटिंग तो हकीकत है और नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये बात तो हकीकत है और हम इसे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि चाइना कटिंग के पीछे कौन लोग थे। लेकिन गैर कानूनी जो इमारात हैं, तो बेसिकली मैं जो है वो KDA से ये अपील करना चाहूँगा कि वो गैर कानूनी
तामीरात को इस तरीके से उसके नक्शा वगैरह पास कर दें जो वो लीगल हो जाए। इससे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को बहुत सारी रेवेन्यू मिलेगी। मेरी नज़र में अगर आप इसको बिल्डर माफिया को बुरा कहेंगे तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, इसलिए कि हमारी सियासी जमातों ने जितने भी सरबराह हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातों के, सब ने बड़ी बड़ी अपनी अलग अलग सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं, सबकी तरजीह उस तरफ है और पुराने कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है। अगर आप इसको कहते हैं कि प्रॉपर्टी एजेंट या बिल्डर माफिया इसमें का किरदार, मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। वजह ये नॉर्थ नाज़िमाबाद 65 साल 60 साल पुरानी आबादी है, कई नस्लें उसके बाद बढ़ गई हैं। अगर हम जो है कि जी हर घर ग्राउंड+1 हो, मगर मेरी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर मेरा घर 200 गज़ पे मुश्तमिल है, मेरे अपने बच्चे 12 हैं, मैं उनको कहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ अगर उसको मैं ग्राउंड+2 ना बनाऊँ? मेरी ज़रूरत है, मैं पोर्शन ना भी बनाऊँ, मेरे घर बनाने में मेरी ज़रूरत है। मगर इस पूरे कराची को, पुराने कराची को, जो असल कराची है, इसको तबाह करने में, वीरान करने में सियासी जमातों का, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, उनका भरपूर किरदार। नहीं, ये कहाँ से होके आते हैं सबको पता है, बच्चा जानता है। पहले इसमें पर्दे होते थे कि ये कैसे सेलेक्ट होके आते हैं, ये कहाँ फैसले होते हैं, आप हज़रात अच्छी तरह जानते हैं। ये आवाम के मुंतखब नहीं होते, ये फैसले कहीं और होते हैं, हर बंदे को मालूम है। अगर आप ये कह रहे हैं तो हर बंदे के 12, अगर मैं बात करूं जितने पोर्शन बने हैं, क्या सारों में एक ही फैमिली रह रही है? ऐसा तो नहीं है ना। हकीकत ये कि जितने पोर्शन है क्या सब में एक ही फैमिली है, इसके 12 बच्चे हो, सब रह रहे हैं? नहीं, अलग अलग फैमिली है, सबकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मेरा जवान बच्चा है, उसकी 30,000 तनख्वाह है या 40,000 तनख्वाह है, उसके 2 बच्चे हैं, वो कहाँ किराए पे मकान नहीं ले सकता। मेरी ज़रूरत है कि मैं उसको अपने साथ ही भले 2 कमरे बना के दूँ। हर एक की ज़रूरत है, ये मजबूरी के फैसले हैं, खुशी के नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी कानून साजी की गई है वो लोगों के मफाद की नहीं, ये बिल्डर माफिया है जो हमारे इदारों को ख़रीदता है, बहुत भारी भरम। मैं SBC के ज़िम्मेदार एक तोड़ने आए हुए थे पोर्शन, यकीन जाने मेरा ज़ाती ताल्लुक़ था। मैंने उनसे कहा यार ये इतना जुल्म ना करो, ये बेचारा, इसकी ज़रूरत है, घर है इसका। कहने लगे हाँ, और नहीं तो तुम्हारी क्या डिमांड है? कहने लगे जो पैसे हम मांग रहे हैं इससे ज़्यादा पैसे हमें तोड़ने के मिलते हैं। अब ये तोड़ने के पैसे कौन दे रहा है? ये वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने शहर से बाहर बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं, कराची से बड़े कराची आगे बाहर बना रहे हैं, ये वो माफिया है। रोडों का जो हाल है, जो गलियों का हाल है, बहुत बुरा हाल है। लेकिन ये कि इस हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद को कोई सही करने वाला अभी तक कोई किसी ने भी नहीं कहा कि किसी ने इस तरह नज़र देखा भी नहीं इस तरफ के जो गलियों का और रोडों का जो हाल हो रहा है। अब हमारा यही है कि कुछ कह ही नहीं सकते, कोई आता नहीं है पूछने। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रियल एस्टेट एजेंट्स को जो मसाइल दरपेश हैं उसके हल के लिए वही समझते हैं कि उनकी यूनियन है जो ये मसाइल से उनको निजात दिलाएगी, और इसके लिए उनके दरमियान जो एक क़यादत है, जो एक क़यादत उनके सामने 5 मार्च को इलेक्शन के वोटों की सूरत सामने आएगी, उसके लिए वो इंतखाब करने जा रहे हैं। देखना यह है कि 5 तारीख को होने वाले इंतखाबात में जो क़यादत कामयाब होकर आती है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद के रियल एस्टेट एजेंट्स के मसाइल के हल में किस हद तक कामयाब होती है। कैमरामैन दिशान शेख के साथ सलमान अली, राह न्यूज़, कराची।